हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। अगर हमने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मल्टी लेवल लिस्ट को इंसर्ट करवाना है तो बिल्कुल सिंपल मेथड से हम उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो में मल्टी लेवल लिस्ट की प्रॉपर सेटिंग्स जो हमें अप्लाई करना होती हैं और हम किस तरह से उसको इंसर्ट करवा सकते हैं किसी पैराग्राफ में, किसी लिस्ट में, उसका पूरे का पूरा मेथड मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक लिस्ट है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है होम वाले टैब में, पैराग्राफ वाले ग्रुप में। हमें यहाँ पर डिफरेंट जो है ऑप्शंस मिलेंगे। हमने बिल्कुल चले जाना है टॉप पर, जो थर्ड नंबर पर राइट थर्ड ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट, इसके ऊपर जाके हमने क्लिक करना है। तो हमें लिस्ट के डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो लिस्ट लाइब्रेरी में मिलेंगे। जिस भी लिस्ट के स्टाइल को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं हम सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट है और माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है वो उसका सब पार्ट है। तो हम यहाँ पर जाके प्रेस करेंगे टैब और ये देखिए वो उसकी मल्टी लेवल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर से टैब, फॉर्म्स भी माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फर्दर पार्ट है। तो हम टू टाइम क्या प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और ये देखिए वो फर्दर उसका मल्टी लेवल थर्ड लेवल तक जो है ये चला गया। सेकंड नंबर पर मेल मर्ज है, ये भी वर्ड का ही पार्ट है। तो हम इसको टू टाइम टैब को प्रेस करेंगे तो ये थर्ड लेवल पर जाके ये लिस्ट हमारी में शो होंगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है ये इनका कंपनी का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है फर्दर उसका सॉफ्टवेयर है, जबकि फॉर्म और मेल मर्ज जो है ये उसके फीचर्स हैं एमएस वर्ड के। इसी तरह से हम प्रेस करते हैं एक्सेल के लिए, इसके लिए हम वन टाइम टैब, फिर माइक्रोज के लिए टू टाइम टैब, पाइवट टेबल के लिए टू टाइम टैब। इसके बाद आ गया हमारे पास पावर पॉइंट, इसके लिए वन टाइम टैब को प्रेस किया, मास्टर स्लाइड के लिए टू टाइम टैब, एनिमेशंस के लिए टू टाइम टैब। और इसी तरह से गूगल के लिए जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कंपनी है, फिर उसके अंदर जो फर्दर उसके सॉफ्टवेयर हैं वो है शीट्स और स्लाइड्स, उसके लिए वन टाइम हमने टैब प्रेस किया और ये देखिए हमारे पास एक मल्टी लेवल लिस्ट जो है यहाँ पर अपेयर हो चुकी है। इसकी मजीद सेटिंग अगर हमने करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे उसी मल्टी लेवल लिस्ट वाले ऑप्शंस में और बिल्कुल लास्ट में हमें यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट वाला टैब अपेयर होगा और यहाँ पर हमारे पास 9 लेवल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं 1 to 9। इस लेवल पे भी आप क्लिक करेंगे, आगे जिस तरह से वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट में शो होता है वैसे ही उसकी अपेयरेंस हमें यहाँ पर शो। अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर फ़ॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, उसके नंबर के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। इस लिस्ट में जाएँ, ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जिस भी लिस्ट को आप जिस भी लेवल को चेंज करना चाहते हैं वो लेवल आपका उस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट लेवल को 1 to 3 में कन्वर्ट कर दिया। और उसकी अगर आप अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ पर भी आप उसको लेकर जाना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसकी आइडेंटिटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट आइडेंट एट 0.25। आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो वन लेवल के लिए सेट होगा। अगर आप इसको सभी लेवल के लिए सेट करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। आप यहाँ से जाके उसकी जो एडेंट लेवल है एडिशनल उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं जाके इसको कर देता हूँ 0.5। जैसे मैंने इसको 0.5 किया सभी लेवल के लिए और प्रेस कर दिया ओके और यहाँ से प्रेस किया ओके, और ये देखिए यहाँ पर उसकी जो आइडेंटिटेशन है वो चेंज हो चुकी है। और इसके जो फर्दर सेटिंग्स हैं वो सभी की सभी सेटिंग्स हम इस ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे लिस्ट वाले ऑप्शन में और सेकंड लास्ट हमारे पास ऑप्शन है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो सभी इसके रिलेटेड ऑप्शन, इसकी फॉन्ट के रिलेटेड, इसकी आइडेंटिटेशन के रिलेटेड, इसके स्टाइल्स और इसकी पोजीशन के रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं इन मल्टी लेवल लिस्ट में आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं और प्रेस करेंगे ओके तो वो आपकी मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो ये कुछ पैराग्राफ है। इन पैराग्राफ में अगर हम मल्टी लेवल नेक्स्ट हमारे पास जो सिनेरियो है वो है पैराग्राफ का। इन पैराग्राफ में भी हम मल्टी लेवल लिस्टिंग के ऑप्शन को ला सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम चले जाएंगे उसी लिस्ट में और जाके वहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको लिस्ट लाइब्रेरी में से इसका स्टाइल सेलेक्ट करना है। उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये सेकंड नंबर है इसके ऊपर जाके हम प्रेस करेंगे वन टाइम टैब और इसी तरह से सेकंड वाले के ऊपर जाके हम टू टाइम टैब को प्रेस करेंगे। ऊपर जाके फिर से हम वन टाइम टैब प्रेस करते हैं। फिर इसके टू टाइम जितने भी इसके लेवल हैं उतनी दफ़ा आपने इसके टैब को प्रेस करते जाना है और आपके पास ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है कुछ इस तरह से अपेयर हो जाएगी जैसे यहाँ पर नजर आ रही है।
मजीद अगर आप इसके पैराग्राफ को सेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करें, इसकी पैराग्राफ की स्पेसिंग को सेट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें, चले जाएं पैराग्राफ वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको एक एरो राइट साइड पर नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर एट द एंड आपको एक चेक बॉक्स नजर आएगा, डोंट ऐड स्पेसिस पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। ठीक है जी, इसको आप अनचेक करेंगे तो इनके अंदर एक स्पेसिस आ जाएंगी। जैसे मैंने इसको चेक किया और प्रेस किया ओके, और ये देखिए इनके अंदर स्पेसिंग जो है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गई है। फुल एट द एंड अब हम डिस्कस करेंगे हेडिंग्स की मदद से हम किस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर ये देखिए मेरे पास कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को मैं जाके सबसे पहले क्या देता हूँ, हेडिंग 1 दे देता हूँ। उसके बाद जो एक्सेल है जो इसका सब पार्ट है इसको हेडिंग 2 दे देता हूँ। इसी तरह से जो पाइवट टेबल है इसको हेडिंग 3। इस तरह से वर्ड हमारे पास आ गया, इसको हेडिंग नंबर 2 दे देता हूँ और फिर से मेल मर्ज को मैं दे देता हूँ हेडिंग नंबर 3। इस तरह से मैंने इसकी हेडिंग्स को सेट कर लिया। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है मल्टी लेवल में और यहाँ से जाके इसको हमने अप्लाई कर देना है और यहाँ से जाके हमने इसको अप्लाई कर देना है। और ये देखिए जो इसकी मल्टी लेवल लिस्टिंग है वो यहाँ पर हमें शो होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके अपर साइड पर हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जो हमने इसी पेज के ऊपर दिए हुए, इस वजह से आगे नेक्स्ट 3, 4 और सो ऑन इस तरह से हमें इसके लेवल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है तो 50 पेजेस का हो सकता है, तो उसके अंदर लेवल भी आगे फर्दर इंक्रीज होते जाते हैं। इस तरह से आप इनकी सेटिंग्स को यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है, हम चले जाएंगे फॉर एग्जांपल कोई भी नया डॉक्यूमेंट है, हमने कुछ स्पेसिफिक स्टाइल बना लिया मल्टी लेवल का, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अगर इसी स्टाइल को हम अप्लाई करना चाहते हैं हमारे किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट में, तो हम जाके वो वाला स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए मल्टी लेवल लिस्ट में और यहाँ से जाके हमने चले जाना है डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो स्टाइल का नाम हमसे पूछेगा, तो हम यहाँ पर इसका स्टाइल लिख देते हैं XYZ। और जो इसकी सारी सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिक भी हुई है। कोई और भी आपने चेंजिंग करनी है जैसे फर्स्ट लेवल पर या आप खुद से भी बनाना चाहते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है वगैरह फर्स्ट लेवल पर आए। इसी तरह से हम चले जाते हैं सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल पर हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाला फॉर्मेटिंग आए। फिर हम चले जाते हैं थर्ड लेवल पर और यहाँ थर्ड लेवल पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टाइल है वो स्मॉल ABCI और हम इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है जी, सेव करने से पहले आपने ये देख लेना है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। इससे क्या होगा, जो भी नया डॉक्यूमेंट आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला टेम्पलेट आपको वहां पर बना बनाया मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप हर जो लिस्ट है उसके ऊपर जाके इसको अप्लाई करें। इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब मैं करता हूँ न्यू पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल+न्यू को N को प्रेस किया। तो अब हम चले जाते हैं फिर से यहाँ पर उस लिस्ट में। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वो जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था लिस्ट स्टाइल वो खुद से ऑटोमेटिकली यहाँ पर बना बनाया हमें मिल गया है। हम बजाय इसके कि अलग अलग जाके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में सेम को अप्लाई करें, हम एक बना के उसका टेम्पलेट सेव कर लेते हैं और जितने भी न्यू डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई कर लेते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।